नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंते जी को नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग देखते हैं धर्म का अभ्यास करने की इच्छा रखने वाले लोगों में भी कई बार विरोधाभास जो है, यानी अ, कई बार भिक्षुओं के पास आएंगे अपने अमनाप को, यानी अपनी इच्छा नहीं है इस बात को प्रकट करने के लिए। यदि कोई एक बात भंते जी कह दे तो उसका विरोध किसी दूसरी चीज से कर दे। इस तरह का हठी धर्म का स्वभाव हमको देखने को मिलता है। हठ धर्म पता है ना, कि हाँ उसने ऐसा कहा तो फिर मैं ऐसा कहूंगा, ये कहा तो ऐसा कहूंगा। तो भगवान के समय में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम ही पच्चनी काय था। ठीक है, तो इस सूत्र का नाम जो आज अब हम अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम भी पच्चनीक सूत्र है। क्या नाम है? पच्चनीक सूत्र। पच्चनीक सूत्र का अर्थ है पच्चनीक सत ब्राह्मण को भगवान बुद्ध जी का यह उपदेश। यह घटना भी श्रावस्ती में घटित हुई। यह सूत्र संयुक्त निकाय के ब्राह्मण वर्ग में उपासक यानी उपासक वर्ग में आता है। तो भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान थे। उस समय तेन कोपन समयेन पच्चनीक सातो नाम ब्राह्मणो सावत्यं पटिवसति। तब पच्चनीक सात नाम का जो ब्राह्मण है वह भी श्रावस्ती में ही निवास करता था। एक दिन पच्चनीक सतस्य ब्राह्मण से एतदहोसी, उसके मन में ऐसा भाव जागा। क्या कहा उसने? उसने सोचा, यमुना येन समनो गौतमेन तेनुपसंकमेयं। मैं श्रमण गौतम को मिलने जाता हूं। यम यदेव समनो गौतमो भासति तं तदेव साहं पच्चनिकासति। जैसा जैसा श्रमण गौतम कहेंगे मैं उसके विरोध में ही, उसके विरुद्ध ही, उसके विपरीत ही मैं कुछ न कुछ कहूंगा। ऐसा सोचकर वह भगवान थे वहां गया। तेन खोपन समय न भगवा अभ्भो कहां से चंकमते। उस समय भगवान बुद्ध जी संक्रमण की साधना कर रहे थे। है ना, बहुत कम समय आता है ना धर्म में देखने के लिए कि भगवान कहीं भी संक्रमण कर रहे हैं करके। और उस समय तो संक्रमण की साधना भगवान बुद्ध जी कहते हैं। आपको पता है ना उपासक उपासिका, संक्रमण क्या होता है? एक किसी एक वेदिका पर एक लाइन बनाई जाती है, चाहे ईंटों से बनवाओ या फिर किसी भी तरह से, और एक जगह से जाकर दूसरी जगह तक जाना, दूसरी जगह से आकर लौटकर एक आना। ठीक है, इस जाने आने के क्रम में हम भिन्न भिन्न तरह की साधनाओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। विशेष करके संक्रमण की साधना सती संप्रजन्य को पुष्ट करते हुए होती है और संवेदनाओं को पुष्ट करते हुए होती है। बहुत सुंदर विपස්සना का अभ्यास संक्रमण साधना से कर सकते हो। सारे शरीर में पैरों के तलवों से जागने वाली संवेदनाओं को आप देख सकते हो। ये संपूर्ण संवेदनाओं को देखने का बड़ा सुंदर साधना का अभ्यास क्रम है। और भगवान ने बड़े लाभ भी बताए हैं संक्रमण साधना के, तो करिए कभी कभी। ठीक, संक्रमण साधना भगवान कर रहे थे। तब यह पच्चनीक सातु नाम का ब्राह्मण भगवान के पास आया। भगवान के पास आकर भगवान बुद्ध जी को संक्रमण करने वाले भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहता है भन समन धम्मंति। श्रमण धर्म को बताओ। बनते, श्रमण धर्म को बताओ, यानी हे श्रमण तुम धर्म का उपदेश करो। अब भगवान तो मन को जानते हैं ना, देखते हैं। तो भगवान ने देखा कि हाँ ये जो व्यक्ति है यह मन में ठान कर आया है कि मैं जो भी कहूंगा
उसके विपरीत ही ये कहेगा। तो बड़ा भगवान बुद्ध जी बड़े उपायशीली होते हैं। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत सुंदर भाव रहते हैं। भगवान कहते हैं, न पच्चनीक सातेन सुविजानं सुभाषितं उपकिलिट चित्तेन सारंभ बहुलेन च। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? मलिन हो गया ये जो चित्त है, ये जो चित्त मलिन हो गया है, ऐसे मलिन हुए चित्त को बहुत जो मलिन चित्त क्या करता है? कही हुई बात का विपरीत अर्थ, बात पर बात करना, जिसे हम कहते हैं मुंह चलाना कहते हैं। तो ये मुंह चलाने जैसा भाव करते हैं। मुंह चलाना यानी तुम किसी को कुछ कह दो, वो विपरीत तुमको कहेगा। तुम कह दो जवाब दे दो, वो जवाब पर तुरंत जवाब उसके मुंह में रहता ही रहता है। इस तरह का भाव, ठीक है। तो वो करते हैं जिसका चित्त खराब हो गया है, ठीक है। ये जो विरोधाभास में, विरुद्ध बातचीत करने में जो इच्छित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को शुभाषित धर्म, सुंदर तरह से धर्म बोध करना, आसानी से बोध करना संभव नहीं है, कहते हैं। क्या कहते हैं? सुविजानन सुभाषितन, अच्छी तरह से इस सुभाषित को जान लेना संभव नहीं है, जो अर्थ का अनर्थ बनाने की इच्छा से रखे। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे कई बार धर्म का उपदेश सुनने के लिए जो लोग आता है, वो कहता है, अच्छा मैं धर्म को सुनता हूं, सुनते समय ये भाव धरता है कैसे? यदि भंते जी धर्म का धम्म कहेंगे तभी मैं धर्म सुनूंगा, धम्म कहेंगे, धम्म नहीं कहेंगे, धर्म कहेंगे तो फिर ये तो अलग वाली बात हो जाएगी। इस तरह का चित्त पकड़ के रखने चलते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। अच्छा बुद्ध ने ये कहा, फिर दूसरे दिन हाँ अच्छा ये कहा। इस तरह से जो है, वो जो है, तो जिनका मन इन चीजों में बैठ गया है, वो धर्म को साधारणता से नहीं ले सकते। उपकिलिट चित्तेन का मतलब ही होता है कि जो चित्त क्लेश पूर्ण हो गया है, क्लेश युक्त हो गया है, मलिन हो गया है। और सारंभ बहुल, सारंभ का मतलब ही होता है कि वो विरोधाभास करते हुए ही करने की इच्छा रखने वाला है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सरलता से धर्म का बोध नहीं होता। अब ये बात भगवान बुद्ध जी ने इस ब्राह्मण को कही। ब्राह्मण क्या कहे के आया था? भगवान जो भी कहेंगे उसके अपोजिट में मैं कहूंगा। उसने कहा बड़ा सुंदर था, योच विनेय सारभं अपसादं च चेतसो आगातं पटि निस्सज्ज सवे जन्या सुभाषितंते। बड़ा सुंदर वह कहता है, जिस व्यक्ति ने ये सारभ यानी बात बात उत्तर का उत्तर देना, प्रत्युत्तरवादी हो जाना, है ना, मुंह चलाने वाले भाव, इसको दूर करके मन में जो अप्रसाद है, मन में जो मलिनता है, मन में श्रद्धा का जो अभाव है, इसे दूर कर कर क्रोध को भी अपने मन से बाहर कर देने पर उस व्यक्ति को सुभाषित धर्म बोध हो सकता है। भगवान ने क्या बताया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति धर्म को बोध नहीं कर सकता। ये मन में सोच के क्या आया था कि मैं कहूंगा, भगवान जो कहेंगे उसका विरोधी कहूंगा। मन से ही वो जागा है क्या, कि जो आदमी वाद विवाद प्रत्युत्तर देने वाला भाव है इसे त्यागता है, मन के अप्रसाद को, मलिनता को दूर करता है, जो क्रोध को समाप्त कर देता है, ऐसा व्यक्ति इस धर्म में सुभाषित को बोध कर पाता है। सच सवे जन्या सुभाषितंति, ऐसा वह व्यक्ति सुभाषित को जान लेता है। अब ये कहा किसने है? ये स्वयं ने कहा, और तत्काल उसके मन में जाग गया, अरे धर्म का बोध तो ऐसे ही होगा। और मैं कैसा चित्त लेकर आया हूं? मैं चित्त ही लेकर आया हूं कि मैं प्रत्युत्तर दूंगा, मैं वाद विवाद करूंगा, मैं क्रोध करूंगा, इस तरह का।
और मैं खुद ही कह रहा हूं कि जो क्रोध करता है, मुंह चलाता है, उत्तर का उत्तर प्रत्युत्तर देता है, यह आदमी धर्म को बोध नहीं कर सकता। तो मैं अपनी ही बातों में फंस रहा हूं करके जानते ही उसके मन में बड़ा आनंद जागता है कि अरे, धर्म तो ऐसे ही बोध किया जाता है। ये सब त्याग कर, क्रोध त्याग कर, ये आ, एक मुंह पर उत्तर देना त्याग त्याग कर, सारंभ चित्त जो है उसे त्याग कर, अप्रसाद जो है उसे त्याग कर ही धर्म को बोध किया जा सकता है। भगवान ने तो वाकई में मेरे ही बातों में मुझे फंसा दिया करके सोचकर बड़ा आनंद होता है। कहता है भगवान को, अभिक्कंतं भोगोतम, अभिक्कंतं भोगोतम, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान। आपने तो उल्टा चीज को सीधा कर दिए हैं, ढके हुए को खोल दिए हैं, मार्ग भटके हुए को मार्ग पर ले आए हैं। आपने अंधकार में दीप जला दिए हैं कि उस दीप की और रोशनी से देख चक्षुमान व्यक्ति रूपों को देख पाए। भगवान ने अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया है। एसांग भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संघं च। भगवान, आज से मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धम्म की, भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गच्छन्ति। भगवान आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझिए करके भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता है। कितना अद्भुत है। छोटा सा धर्म, स्वयं ही भगवान की बातों को विरोधाभास समझते हो, स्वयं ही उस बात को समझ गया। पर बुद्धिमान है ये ब्राह्मण, अपनी ही बात हो, उस समय भी अच्छा 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 मैंने तो ऐसा कह दिया नहीं, मैंने जो कहा है उसका अर्थ उसे समझ में आ गया। इसीलिए धर्म को समझने के लिए भिन्न भिन्न तरह से चिंतन मनन करना बड़ा सुंदर होता है। चाहे किसी भी भाव से हो, प्रज्ञावान व्यक्ति धर्म को आसानी से बोध कर ही लेता है। इसीलिए आनंदित होना चाहिए आप लोगों ने, संतुष्ट होना चाहिए कि धर्म को बोध करने के लिए आज हमें समय है, धर्म का श्रवण हो रहा है। इस धर्म देशना का, धर्म श्रवण का अच्छी तरह से लाभ लेते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है। नमो बुद्धाय।